बताइए ना, उधर क्लास लेके आओ, आकर के तुरंत यहाँ बैठ के क्लास लो, तब भी जो है ये लोग आराम करता है। और जिसको आराम करना है वो आराम कर ही रहे। यस सर। गुड मॉर्निंग। बोलो, किसी को कोई डाउट है? Do anybody have any doubt? Unmute and speak out your doubt. नहीं है किसी को? कोई डाउट नहीं है? ऐसे थोड़ी हो सकता है। हाँ, सबका डाउट खत्म हो गया। सर। हाँ रोनित। यस रोनित। सर पेज नंबर 60। तेरी के रुक रहे, रुको रुको रुको, खोलते हैं। क्वेश्चन नहीं पढ़ सकता रोनित? या जस्ट वेट, ओपनिंग दैट बुक। वो कौशिक सर का भला हो। नहीं, आप काला हो नहीं बोल रहे हैं। यस रोनित, पेज नंबर 60। सर इसमें जो दिया हुआ है यस सर, स्ट्रक्चर ऑफ ए जावा प्रोग्राम। सर इसमें से हम बस समझ लिए सारा, में इसमें याद कैसे करना है? ये कहाँ क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ये कुछ नहीं करना है रे लड़का। ये वाला जो है, ये जावा प्रोग्राम में क्या क्या चीज है, जो फर्स्ट जो प्रोग्राम डिक्लेयर किया, फर्स्ट जो प्रोग्राम समझाया बुक में। देखो बुक में प्रोग्राम समझाया है, ये है पेज नंबर 59 में। देखो बीच में एक प्रोग्राम दिया हुआ है, फिगर नंबर 5.8। यस सर। ये 5.8 Yes. में जो 8 में जो पहला प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन किया यहाँ पे, समझा? ये प्रोग्राम का देखो अलग Yes. अलग, ये अलग अलग पार्ट जो है, जैसे क्लास डिक्लेरेशन। क्लास डिक्लेरेशन कौन है? पब्लिक क्लास वेलकम, है ना? ये हो गया क्लास डिक्लेरेशन। उसके बाद देखो दिया हुआ कमेंट्स, सबसे ऊपर में देखो दिया हुआ है ये जो स्लैश डबल स्टार प्रोग्राम, फिर स्लैश डबल स्टार माय फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा क्लोज्ड बाय स्टार स्लैश। तो ये जो है, ये इसको बोला कमेंट। उसके बाद क्लास डिक्लेरेशन, उसके बाद देखो मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये जो है, ये पहला प्रोग्राम को इस पार्ट में एक्सप्लेन किया, वो हर एक स्टेटमेंट, हर एक लाइन, हर एक वर्ड का मतलब क्या है। आई ऑल्सो हैड एक्सप्लेन्ड यू, हम भी एक्सप्लेन किए, और हम ब्रॉडर किए, हर एक वर्ड को किए। याद करो हर वर्ड। कौन रे? निदा रशीद, फेंक देंगे बाहर उठा के। क्या रोनित, और कोई डाउट रोनित? तो सर इसको पढ़ना नहीं ना है? No, not very important, but you have to understand, because without understanding the first program, you may not be able to write any program in Java. जावा में आगे प्रोग्राम लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर नहीं समझोगे, इसीलिए उसको समझाया गया। हाँ रोनित बोलो। और इसी के नीचे जो दिया हुआ है कंपाइलिंग एंड रनिंग, इसका जो स्टेप दिया हुआ है भी तो नहीं पढ़ना है, बस याद रखना है क्या है कंपाइलिंग और रनिंग। हाँ, उस देखो अभी जावा में कोई स्टेप्स नहीं आने वाला है, कोई स्टेप्स नहीं आएगा। यस सर। और एनीथिंग रिलेटेड टू ब्लू जे से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं आएगा। हाँ, वी आर नॉट स्टडिंग ब्लू जे, वी आर स्टडिंग जावा। तो सिर्फ जावा रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएगा।
ब्लू जे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके ओके सर। ओके या एनीबॉडी Sir, एल्स हैव एनी अदर डाउट? सर ये यस समीरुल्लाह। ये सर ये हम दूसरा डिवाइस से सर लॉगिन कर रहे हो सर, उधर से एक्सेप्ट कर लीजिए ना सर, ये लॉग आउट कर देंगे ये वाला से, ये हैंग करता है सर ये वाला मेरा फोन। अच्छा अच्छा चलो हम एडमिट कर लिए हैं, इसको कर देते हैं और तुमको हम ओके यहाँ से सर, ये remove वाला कर लीव देते कर दे रहे हैं, उधर से हैं। ज्वाइन हाँ कर। हम रिमूव कर दिए, उधर से ज्वाइन हो गया तेरा। ठीक है ज्वाइन हो गया समीरुल्लाह। नहीं हुआ। ओके एनीबॉडी एल्स हैव एनी अदर डाउट? हाँ आ गया समीरुल्लाह आ गया। थैंक यू सर। हाँ मोस्ट वेलकम। या एनीबॉडी एल्स हैव एनी अदर डाउट? किसी और को कोई डाउट हो तो पूछो, बताते हैं। आज ये कहाँ स्नेहलता आज नहीं आई क्या? नहीं आज तो नहीं दिख रही है। ओके ओके नोबडी हैव एनी डाउट? यस सर रोनित। एक लास्ट हमको और है हाँ बोलो ना। एक लास्ट सर, क्यों? जो हम जो हाँ हाँ पहले सुन लो, लास्ट क्यों? जहां पे तुमको प्रॉब्लम होता है पूछो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हम गुस्सा भी होंगे तो भी तुमको बाद में बता ही देते हैं। गुस्सा भी करते हैं तो तुमको एक्सप्लेन तो करते हैं ना Yes. रोनित, ऐसे थोड़ी है कि नहीं करते हैं। जितना भी डाउट हो पूछो, देयर Yes, इज sir. नो लिमिट ऑफ आस्किंग डाउट। ओके रोनित से इट। सर जो दिया हुआ है एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट एंड डिसएडवांटेजेस, उसमें जो रेड वर्ड दिया है उसके साथ हमको जो दिया है इसके बारे में वो भी याद हाँ रखना हाँ है। हाँ हाँ हो सकता है पूछा जाए, एक पर्टिकुलर डिसएडवांटेज या एडवांटेज को एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है। यू हैव टू यस आयुष भारती और समवन। आयुष रंजन तुम माइक्रोफोन ऑफ किया ऑन किया था, क्या बात है? आयुष रंजन नहीं, ये तो है ही नहीं, इसका सिर्फ मोबाइल है क्लास में। ओके इसका आयुष रंजन का सिर्फ मोबाइल है क्लास में, वो है नहीं। यस सर। हाँ अच्छा यस सर, सिर्फ मोबाइल है ना, कोई बात नहीं, मोबाइल को अटेंडेंस नहीं मिलता है। सर यस रोनित। सर जो आप हम लोग को समझाए थे सर, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर, जो इतना सारा दिया है उसमें आप डेफिनेशन भी बोले थे, तो जो आप बोले ना वो हम लिख लिए थे, तो वही एग्जाम में लिख सकते हैं ना? हाँ नो ये देखो, एवरी टाइम माय डेफिनेशन विल बी करेक्ट, आई एम नॉट सेइंग दैट। आई वाज हम डिफाइन करते समय किताब तो देखते नहीं है, हम एक्चुअली पढ़ाते समय तुम लोग का सिर्फ टॉपिक देखने के लिए किताब देखते हैं। एंड माय डेफिनेशन मे नीड सम इम्प्रूवमेंट। हो सकता है मेरा डेफिनेशन दैट्स वेरी गुड यू हैव रिटन, बट इट मे नीड सम इम्प्रूवमेंट। So judge yourself, judge the book and my definition both combined together, judge it and prepare your own. समझा रोनित? ओके सर। Yeah, that यस would be सर। better. That would be better. Yes और कोई? अरे क्लास में सिर्फ रोनित जिंदा है, बाकी सब मर गया है ना? तो सिर्फ रोनित को आज अटेंडेंस देंगे और किसी को नहीं देंगे। मुस्कान डी जाग गई है, मुस्कान चलो बताओ। यस फिर साइलेंट हो गई। नहीं
माधव, डाउट है तो अनम्यूट करो, और नहीं तो यहीं से लगाएंगे, वहां पे कान पे कान से धुआं निकलेगा। बदमाशी नहीं। टुडे इज 12। तो आयुष रंजन, सब यस सर नो सर बोलना है। आयुष रंजन, Yes, sir. या दैट्स बेटर। आदित्य कुमार, यस सर। नहीं सिर्फ अनम्यूट भी करोगे तो भी चल जाएगा, अनम्यूट का आइकॉन हमको दिख जाता है। आदित्य राज, आदित्य राज नहीं है, चलो। अखिल रंजन, हाँ Yes, sir. ये अखिल रंजन, you sounds like a girl. Akhil, No, sir. okay. No, your Yes, sound sir. is so, your voice is so shrill that it appears to be as a girl's voice. Okay, no problem. That's okay. Anurag Bharti. अनुराग भारती, Yes, sir. Yes, Good. sir. अच्छा ठीक है, जिसका नाम पुकारेंगे वो यस सर बोलेगा। क्रिश, क्रिश नहीं है। माधव कुमार, Yes, sir. बेटर। देन समीरुल्लाह, समीरुल्लाह है, समीरुल्लाह को यस सर। रेस्पॉन्ड। देन मुस्कान डी, Yes, sir. निदा रशीद, निदा रशीद, Yes, sir. डन। देन कम्स निशिका बंडवाल, Yes, sir. देन रामकृष्ण कुमार, यस सर। रामकृष्ण क्या हो गया, 2 सप्ताह से एब्सेंट हो। रोनित, Yes, Ronit is sir. देन रिधिमा सिंह, रिधिमा, रिधिमा, she is not there. या रिधिमा प्लस नहीं। साइवा फिरदौस, Yes, sir. and last one is सृष्टि सिन्हा। सृष्टि सिन्हा नहीं। So I found 2 person in the class, only their devices are being logged in. So those 2 are, one is Ridhima Singh, another one is Srishti Sinha। ये दोनों का सिर्फ डिवाइस है, और may have some problem with their microphone, I don't know. तो ये लोग का अटेंडेंस नहीं होगा। मुस्कान, you want to say something? मुस्कान, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? Sir, Yes. your voice is not coming clear. Okay, although it is coming now, it Yes, may be and now it problem. is coming. It may be problem with the network, either yours or mine. दोनों साइड से नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। हम पहले जैसा कंफर्म होकर नहीं बोल सकते कि नहीं तुम्हारा ही प्रॉब्लम है। Sir, नहीं। यस शानवी, sir, हाँ sir, बोलो। अरे sir, sir, that Sir. time you were taking, या sir, जब आप अटेंडेंस ले रहे थे तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए हम रिमूव हो गए थे। अच्छा ठीक है, दे देंगे तुम्हारा अटेंडेंस, हम दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हम दे देते हैं, है ना। शानवी कुमारी, यस सर। सर शिवानी कुमारी, शिवानी कुमारी, सॉरी। शिवानी कुमारी। Yeah, okay, I'll give you. I'm giving you Shivani.
शिवानी शिवानी कुमारी हो गया बेटा तुम्हारा, है ना? तुम्हारा अटेंडेंस। Okay, so that's all. So if you have any doubt, just go through it and ask your doubts, clear your doubts. चलो चलो डाउट पूछो जल्दी जल्दी। हमको नया कुछ पढ़ाना नहीं है, अब तो एग्जाम के बाद ही पढ़ाएंगे, और एग्जाम अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीक से अगर पता चल गया कि एग्जाम नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ाएंगे हम लोग, जावा में और पढ़ेंगे, है ना? सर एग्जाम नहीं होगा? देखो रोनित, जहाँ पे तुम हो वहीं पे हम भी है, हमको भी नहीं पता। जब तक तुम लोग का रूटीन नहीं आ जाता है तब तक कैसे बोलेंगे कि एग्जाम नहीं होगा या होगा? रूटीन आ जाएगा तो कंफर्म बोलेंगे कि हाँ अब तो होगा, मगर अभी नहीं ना बोल सकते कि होगा। तुम हाँ सिर्फ इतना ही बोलेंगे, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर होके रहो। 16 से स्कूल खुल रहा है, हो सकता है 16 या नहीं तो 17, 2 दिन में एक दिन पक्का तुम लोग को रूटीन मिल जाएगा। अब रूटीन मिलेगा तो एग्जाम तो होना है, कब से होगा तभी पता चलेगा। तो इसीलिए गेट प्रिपेयर्ड, डू योर स्टडीज वेल एंड प्रिपेयर फॉर ऑफलाइन एग्जाम, नो ऑनलाइन एग्जाम। ऑनलाइन नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। अब एक दिन बाद एक दिन होगा या एक साथ में होगा, ये तो एडमिनिस्ट्रेटर प्रिंसिपल का प्रॉब्लम बताएंगे, हम लोग नहीं बता सकते। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑफलाइन एग्जाम। और तुम लोग को सबको पता है कि ऑफलाइन एग्जाम होती है तो हम तुम्हारे स्कूल का टीचर कितने स्ट्रिक्टली गाइड करते हैं, है ना? तो वो तो वैसे ही रहेगा, वो टीचर तो चेंज नहीं हो सकता। तुम लोग चेंज भले हो गए हो मगर टीचर तो चेंज नहीं हुए ना, टीचर तो वैसे ही रह गए। अब तुम चीटिंग करोगे, हम आंख बंद करके थोड़ी बैठे रहेंगे, तुमको ले जाकर प्रिंसिपल ऑफिस में, जाओ प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचा देंगे, है ना? सो गेट प्रिपेयर्ड फॉर ऑफलाइन एग्जाम्स एंड क्वेश्चंस they will be as up to the standard. There is no chance that this is not the final exam कि चल वह साल भर नहीं पढ़ा, फाइनल एग्जाम है तो थोड़ा सा आसान क्वेश्चन डाल देते हैं, ऐसे भी नहीं होने वाला है। जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन तैयार होता है वैसे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन रहेगा, आसान नहीं रहेगा बिल्कुल। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में तुम लोग भी एग्जाम लिखते हो, तुम लोग को पता है फर्स्ट टर्म एग्जाम, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का क्वेश्चंस हार्ड रहता है विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड टर्म, है ना? तो वैसे ही रहेगा। बी प्रिपेयर्ड एंड गेट रेडी फॉर द एग्जाम्स। कोई डाउट हो पूछो, बिंदास पूछो, हम बताएंगे। I'll ask any number of doubts, no problem at all for me. I'll keep on revising, I'll keep on explaining, but you have to ask. Unless you ask, I don't know where is your problem, हमको नहीं ना पता होगा। I'm not the Almighty, I cannot say that there is the problem and I myself start explaining that particular part. I cannot do that. So if you have doubt, do ask the doubts, I'll clear them, I'll explain them. Yeah. Sir, what नहीं is है byte code? बाइट कोड, बाइट कोड क्या है? जैसे क्लास में हम बताए भी होंगे, अनलाइक द अदर कंपाइलिंग सिस्टम एंड इंटरप्रेट कंपाइलेशन, दूसरे लैंग्वेज में कंपाइल करते हैं तो क्या होता है कि द सोर्स कोड और हाई लेवल लैंग्वेज कोड डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड टू लो लेवल लैंग्वेज कोड एंड दैट इज टर्म्ड एज द ऑब्जेक्ट कोड। The high level language code is termed as, चलो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? हम बोर्ड लगाते हैं, बोर्ड में बताते हैं, ठीक है? जरा सा देख लेना, समझ में आ जाएगा। Share screen. And now I'm going to open the board. बोर्ड को खोलने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें।
लो कहाँ चल गया? So here we are. Oh. Yeah. थोड़ा सा चला के देख लेते हैं कितने सही है। तो अब देखते हैं हम लोग नॉर्मल कंपाइलेशन और जावा कंपाइलेशन। ठीक है, नॉर्मल कंपाइलेशन और जावा कंपाइलेशन। ऊपर में लिखते हैं नॉर्मल कंपाइलेशन। नॉर्मल कंपाइलेशन में क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज कोड, HLL है ना, हाई लेवल लैंग्वेज कोड, जिसको हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। ये क्या होता है, कंपाइलर के थ्रू, कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू ये क्या होता है, सीधे लो लेवल लैंग्वेज कोड में बदल जाता है, जिसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट कोड। या इज इट क्लियर that how in normal yeah, this is the normal compilation. Okay, कोई भी लैंग्वेज एक्सेप्ट जावा, कोई भी लैंग्वेज में अगर हम लोग ये करते हैं, ओह मेरा थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है ना, थोड़ा सा ये जो है ओवरलुक करने से ऐसा हो जाता है। अब देखो जावा कंपाइलेशन में क्या होता है, ये हम यहाँ पे रख देते हैं। अब जावा कंपाइलेशन में क्या होता है, जावा कंपाइलेशन में क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज कोड, जिसको हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड, ये जो है कंपाइलर के थ्रू बदलता है बाइट कोड, या इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, बोला गया है इंटरमीडिएट कोड। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो है ये बाइट कोड या इंटरमीडिएट कोड, ये इंटरप्रेटर के थ्रू कन्वर्ट होता है लो लेवल लैंग्वेज कोड में, जिसको फिर से हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। फर्क समझ में आया? क्या होता है देखो, गौर से देख लो। Yes. ये हाँ, ये पोर्शन हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, तुमको भी सब बढ़िया से समझ में आ जाएगा। नॉर्मल कंपाइलेशन में क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज कोड कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू सीधे लो लेवल में बदल जाता है, इट डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड टू लो लेवल। whereas in Java what happens, the high level language code, it is compiled to intermediate code or byte code। ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज कोड बदलता है बाइट कोड में। दिस बाइट कोड इज लेटर इंटरप्रेटेड, मतलब इंटरप्रेटर के थ्रू, ये इंटरप्रेटर के थ्रू बदलता है लो लेवल लैंग्वेज कोड में। ये जो बीच वाला जो पोर्शन है, ये देखो यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं बाइट कोड। सो बाइट कोड का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, बाइट कोड इज द कंपाइल्ड इंटरमीडिएट लेवल कोड which is neither high level nor low level। ये ना तो हाई लेवल है ना ही लो लेवल है, it is the intermediate level code, or it is termed as also intermediate code, which is being produced by compiling the high level language code by
compiler. Now this bytecode is before or at the time of execution of the program, the bytecode is converted by interpreter to low level language code and executed. Okay. अब हमको लगता है कि ये क्लियर हो गया है ना? Yes, sir. Okay. Yes. Anybody else have any other problem? और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हो. No doubts. No more doubts. So I'm stopping the sharing of screen now. Okay. Continue. क्या लाइए देखते हैं क्या है. मेरा नहीं है क्या? If Aadhaar card and PAN card are not linked, transitions will not be possible from 1st September. Yeah, mine is done. नहीं सर, आपका टिक दिया हुआ है. हाँ. अरे हम लोग हो गए टैक्सेबल ना. आप मेरा तो है. आप यूएएन लॉगिन कीजिए, वहीं पे दिखा देगा. हाँ, पैन कार्ड से लॉगिन कीजिए यूएएन साइट पे. यूएएन नंबर है ना, यूएएन नंबर से आप लॉगिन कीजिए, वहीं पे आपको बता देगा पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक है कि नहीं है. हाँ, गूगल में आप कीजिए ना. मेरा लिंक है. आई एम वेरी श्योर मेरा लिंक है. Okay guys, so you people don't have any doubt today, isn't it? Should we end the class? Hello, बंद कर दे. Yes, sir. Okay then. Okay, have a nice day and get prepared for the next class if you have. Bye. Bye. Bye everyone. Bye. Need not to say separately.